बुद्ध कहते हैं, यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि समाधान किया जा सकता है। लेकिन अगर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाधान नहीं किया जा सकता। चिंता करने की जगह अगर आप थोड़ा चिंतन कर लेंगे तो आप समस्या के कारण तक पहुंच सकते हैं। मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे कई तरह से बर्बाद कर देते हैं या खो देते हैं। ज्यादातर हमारा जीवन इसी बात में निकल जाता है कि कैसे हम दूसरों को प्रभावित कर सकें या आकर्षित कर सकें। लोग हमें जाने, पहचाने और हमारी बात करें। हम अपने सपनों में, अपने ख्यालों में इसी तरह की बातों को बुनते रहते हैं। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग देखें और उस बारे में बात करें। हमें महान बनने का शौक लगा रहता है। ऐसी ही एक कहानी है एक राजा के बारे में जो चाहता था कि बुद्ध उसे महान कहें। बुद्ध एक परदेश से होकर गुजर रहे थे। जब परदेश के राजा को पता चला कि बुद्ध उनके राज्य में आए हुए हैं तो वह उनसे मिलने के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वह यह सोचता रहा कि वह बुद्ध को अपने किए गए कार्यों के बारे में बताएगा, कि उसने अपने परदेश में बौद्ध सन्यासियों के लिए क्या क्या व्यवस्था की है, प्रजा के लिए उसने क्या क्या बनवाया है, कितना दान दिया है और वह किस प्रकार अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। वह बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध को प्रणाम किया और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत लंबा रास्ता तय कर आपसे मिलने आया हूँ। मैंने अभी तक आपके बौद्ध सन्यासियों की बातें सुनी थी। मैं उनसे बहुत प्रभावित था। आज आपको साक्षात देखकर मैं धन्य हो गया। मैंने अपने राज्य में बौद्ध सन्यासियों के लिए अनेक मठों का प्रबंध किया है। मैं रोज दान देता हूँ। मैं अपनी प्रजा के लिए बहुत से कार्य करता हूँ जिससे उनका जीवन उत्तम हो सके। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आप अति उत्तम कार्य कर रहे हैं। अपनी प्रजा का हित देखना हर राजा का कर्तव्य होता है। राजा अब भी बेचैन था। बुद्ध ने अभी तक वह बात नहीं कही थी जो वह सुनना चाहता था। वह चाहता था कि बुद्ध कहें कि वह एक महान राजा है। राजा ने बुद्ध को अपने शौर्य के बारे में बताया। उसने बताया कि उसने कितने राजाओं को परास्त किया है, कितना बड़ा राज्य उसने बना लिया है। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। संध्या के समय बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया। राजा भी वहीं उपस्थित था। राजा सोच रहा था कि बुद्ध सभी लोगों के सामने मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी बात करेंगे, मुझे मान देंगे। लेकिन बुद्ध जीवन और उससे संबंधित रहस्यों के बारे में बात कर रहे थे। बुद्ध ने राजा के बारे में कोई बात ही नहीं की। राजा की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। रात को राजा वहीं रुका हुआ था। रात भर वह बेचैन रहा। उसने निश्चय किया कि वह सीधे बुद्ध से पूछ लेगा कि वह महान राजा है या नहीं। फिर उसने सोचा कि सीधे तौर पर ऐसा पूछना उचित नहीं होगा। अगले दिन सुबह वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, क्या ऐसा हो सकता है कि संसार में कोई व्यक्ति महान हो और उसे कोई जानता भी ना हो? यह कहते हुए राजा यह सोच रहा था कि अब शायद बुद्ध उस पर ध्यान देंगे और कहेंगे कि आप महान राजा हैं। लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, वास्तव में इस दुनिया में ऐसे कई असाधारण लोग हैं जो महान मनुष्यों से भी महान हैं। हालांकि उनकी महानता की ना कोई चर्चा होती है, ना कोई बात होती है
और ना ही कोई गीत गाए जाते हैं। उन्हें कोई नहीं जानता। राजा समझ गया कि बुद्ध उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अतः उसने आश्चर्य से बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना महान हो और उसे कोई जानता भी ना हो? महानता तो तभी साबित होती है जब लोग उसे जानने लगते हैं। बिना जाने पहचाने कैसे कोई महान हो सकता है? बुद्ध ने राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया और राजा से कहा, मैं एक गांव की ओर जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ उस गांव की ओर चलेंगे? लेकिन मेरे साथ तो पैदल ही चलना होगा। राजा तैयार हो गया। वह मरुस्थलीय प्रदेश था, गर्मी का समय था, पानी की कमी थी और काफी दूर चलने के बाद राजा बहुत थक गया था। उसे प्यास लगने लगी, लेकिन बुद्ध शांत और सीधे चलते जा रहे थे। राजा बेहाल होने लगा। काफी दूर चलने के बाद उसे साधारण सी एक लड़की नजर आई जो एक पेड़ के नीचे घड़े में पानी भरकर बैठी थी। बुद्ध और राजा उस लड़की के पास पहुंचे। बुद्ध ने लड़की से कहा, पुत्री, हम प्यासे हैं, क्या हमें थोड़ा पानी मिलेगा? लड़की ने कहा, हाँ अवश्य। और उस लड़की ने बुद्ध और राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा की जान में जान आई और उसने कुछ धन उस लड़की को देने के लिए निकाला, लेकिन लड़की ने वह धन लेने से इनकार कर दिया। लड़की ने कहा, राजन, यहाँ मैं कोई व्यवसाय करने नहीं बैठी हूँ। आप इस पेड़ को देखें जिसकी छांव के नीचे आप खड़े हैं। यह आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा है, फिर भी आपको छांव तो दे ही रहा है। निस्वार्थ भाव से यह अपनी साधना में लगा हुआ है। मैं भी अपनी साधना कर रही हूँ। यहाँ आसपास पानी नहीं है, दूर से पानी लाना पड़ता है। मैं वहां से पानी लाती हूँ और इस पेड़ को पानी देती हूँ, और जो भी राहगीर यहाँ से गुजरते हैं मैं उन सबको पानी पिलाती हूँ ताकि उनकी प्यास बुझ सके और वह कुछ आराम कर सकें। हे राजन, मुझे पानी पिलाने की सेवा से असीम शांति मिलती है। राजा अचानक कह उठा, पुत्री, तुम महान से भी महान हो। राजा ने बुद्ध को प्रणाम कर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं तो केवल महानता का ढोंग करता हूँ, लेकिन कुछ लोग महान मनुष्यों से भी महान हैं, और आश्चर्य की बात है कि कोई उन्हें जानता भी नहीं। ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में हैं और हमेशा से रहे हैं और हमेशा ही रहेंगे, जिन्हें कोई नहीं जानता और ना ही उन्हें इस बात की अपेक्षा है कि कोई उन्हें जाने या उनकी जय जयकार करे या उन्हें महान कहे। वह अपनी साधना, मानव सेवा में, जीव सेवा में लगे रहते हैं, और यह साधना आसान नहीं है, और यह वही कर सकता है जिसका मन पवित्र है, जिसका मन संयमित है।